आज हम कक्षा 11 की मैथमेटिक्स आज से स्टार्ट करेंगे और आज हम क्लास 11th के सेट थ्योरी से स्टार्ट करने वाले हैं और हम धीरे धीरे करके पूरी बुक को कवर करेंगे, ठीक है। और क्लास 11th में जो पहला चैप्टर है वो है आपका सेट, ठीक है। तो फिर हम आपको बता दे रहे हैं कि सेट होता क्या है। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा कि किचन सेट, टी सेट। तो जैसे टी सेट नाम सुना तो उसमें वही बर्तन आते हैं जो चाय बनाने के या चाय बनने के बाद जो यूज में आते हैं। ऐसा तो है नहीं कि टी सेट में आपका कुकर आ जाता हो, है ना। तो मतलब हम कुल मिला के ये कहना चाहते हैं, या सेट जो है वो ये कहना चाहता है आपसे कि किसी भी चीज़ का अगर वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो वो क्या कहलाता है, सेट कहलाता है। तो सेट क्या होता है, किसी भी चीज़ का वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है ना। सेट की पहले डेफिनेशन ही देख लेते हैं। तो सेट क्या है, कलेक्शन है इसका वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का। तो अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। क्लियर इतना, क्लियर ना इतना। अब हम बात करते हैं इसके बाद इस सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। और सेट जैसे एक इसकी एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। जैसे वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन होता है वो सेट कहलाता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, जैसे हम अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों की बात कर लेते हैं। मतलब सेट ऑफ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश, ए आई ओ और यू। अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है, ये सारे वो लेटर लिखे हुए हैं जो कि क्या है, वोवेल है इंग्लिश वर्णमाला के। समझ रहे हैं ना आप बात। अगर हम ऐसा लिखते हैं, कोई सेट है 1 2 3 4 5, ये भी एक वेल डिफाइंड चीज है। जैसे हम ऐसे जनरली बोल सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ ये नेचुरल नंबर्स हैं और कैसे हैं, लेस देन 6। मतलब ऐसे नेचुरल नंबर जो कि 6 से छोटे हैं, यानी ये क्या है, वेल डिफाइंड है। और वेल डिफाइंड चीजों को हमने कलेक्ट करके रख दिया है तो ये क्या कहलाएगा, हमारा सेट। हाँ, अब हम सेट को डिनोट कैसे करते हैं। तो सेट को जनरली जो डिनोट किया जाता है, डिनोट हमारे प्रदर्शित, डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर से। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से। जैसे ए एस आर, ठीक है। आगे चलते रहेंगे आगे। हाँ, तो अब बात करते हैं सेट के बारे में, ठीक है। तो सेट, आशा करते हैं कि ये जो सेट है ये तो समझ में आ ही गया होगा कि सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का क्या होता है, ये कलेक्शन होता है। समझ रहे हैं आप बात। हाँ, चलिए अब हम बात करते हैं कुछ सेट्स की। जैसे हम बात करते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जैसे आपने क्लास 8 9 10 6 क्लास सेकंड से भी अब तो स्टार्ट हो गया, ये पढ़ा होगा आपने कि नेचुरल नंबर क्या होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं स्टार्ट। नेचुरल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, वो नेचुरल नंबर कहलाते हैं। जैसे द नंबर स्टार्ट्स विद 1 फॉर्म ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4। हाँ, तो इसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, n इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट। यहाँ पे जो डॉट 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 लगा हुआ है उसका मतलब ये है कि ये सेट इनफाइनाइट तक जा रहा है। समझ रहे हैं आप बात, ठीक है। इसके बाद बात आती है सेट ऑफ होल नंबर की। हाँ, होल नंबर कैसे होते हैं, ऐसे नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, इसे हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये होता है 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट। क्लियर है इतनी बात।
अब इसके जो पार्ट आता है वो होता है इंटीजर। इंटीजर में प्लस वाले भी आ जाते हैं और माइनस वाले भी आ जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेशनल नंबर्स की। तो जो सेट ऑफ रेशनल नंबर होता है उसमें जो आता है आपका वो आ जाता है, ऐसे नंबर्स आते हैं उसे जिन्हें हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसे नंबर्स जिन्हें हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वो सारे नंबर्स सेट ऑफ रेशनल नंबर्स के अंतर्गत आते हैं, जहाँ पर q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। तो इसमें क्या आते हैं, सारे नंबर आते हैं कैसे हो, जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में हो, जहाँ q क्या ना हो, 0 ना हो। समझ रहे हैं यहाँ पर। अब हम बात करते हैं कि सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है। ये थे कुछ सेट्स के एग्जाम्पल। अब ऐसे ही आती है बात कि रेशनल नंबर हो गया, फिर आते हैं इरेशनल नंबर, फिर आता है रियल नंबर और फिर आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना। तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। तो ये हो गया अपना। अब इसके बाद आता है इरेशनल नंबर। हाँ, जैसे कि अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्लास 9, 10, तो क्या था इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर वो नंबर्स कहलाते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। ऐसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो वो कहलाते हैं इरेशनल नंबर। डेसिमल के बाद जैसे हम बात करते हैं 0.3125 ये लिखा हुआ। तो क्या ये रेशनल नंबर है? ये रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि ये 5 में जाकर क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया है। ठीक है। ऐसे नंबर जो कि टर्मिनेट भी ना हो और रिपीट भी ना हो वो कहलाते हैं अपने इरेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। अब हम बात करते हैं इसके बाद, इसके जैसे अब इसके अंतर्गत आएगा कौन, जैसे √2 आता है, √3 आता है, एक आता है e आता है, पाई भी आ जाता है। ऐसे लोग क्या कहलाते हैं, हमारे इरेशनल नंबर। समझ रहे ना बात। इसके बाद बात आती है कि जो सेट होता है उसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ये तो थे कुछ सेट्स के एग्जाम्पल्स। ठीक है ना। अब है सेट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका। सॉरी रियल नंबर है क्या, सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है। तो रियल नंबर में वो सारे नंबर आ जाते हैं जो रेशनल हो और इरेशनल हो, दोनों नंबर वो सारे के सारे आ जाते हैं रियल नंबर में। इरेशनल भी आ जाते हैं और रेशनल भी आ जाते हैं। ठीक है ना। इसमें सब लोग आ जाते हैं दुनिया भर के, √2, √3, √3 + 1, 1, 2, 0, 1/2, जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं वो सारे नंबर रियल नंबर्स में आ जाते हैं। ठीक है। अब हम इसके बाद बात करते हैं, हम रियल नंबर्स के बाद नया टॉपिक है अपना, वो है कि सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को रिप्रेजेंट करने के तरीके क्या हैं और सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो वैसे क्या है कि यहाँ पे जो आपके सिलेबस में है ये 2 टाइप के
तरीकों से इसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। पहला तरीका है रोस्टर फॉर्म और दूसरा तरीका सेट बिल्डिंग फॉर्म। हाँ, तो अब हम बात करते हैं रोस्टर मेथड। तो रोस्टर मेथड में क्या करते हैं कि जो सेट दिया रहता है उसके सारे एलिमेंट्स को क्या कर देते हैं, लिस्ट बना के लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट आर लिस्टेड इन रोस्टर मेथड। ऑल जैसे हम अभी बात कर रहे थे एक पढ़ ये किसका सेट है, यह है इंग्लिश वर्णमाला के स्वरों का सेट। समझ रहे बात आप। तो सभी लोगों को हमने लिस्ट करके लिस्ट बनाकर उनका नाम लिख दिया है, सारे एलिमेंट्स लिख दिए हैं। तो वो सभी के सभी क्या है, ये जो मेथड है ये क्या कहलाता है, हमारा रोस्टर मेथड। किसी भी सेट को लिखने का जो ये तरीका है ये रोस्टर मेथड कहलाता है, ठीक है। जैसे आप मान सकते हैं, जैसे ये दिया था कि सेट बनाइए आप ऐसे लोगों का कि जो मतलब ऐसे नंबर्स का आपको सेट बनाना है जो कि छोटे हों 6 से छोटे हों, ऐसे नेचुरल नंबर्स का आप सेट बनाइए। तो हम ऐसे ऐसे बना सकते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें सारे एलिमेंट्स क्या किए गए हैं, सारे एलिमेंट्स का नाम लिखा गया, सारे एलिमेंट्स लिस्ट किए गए। इसीलिए ये जो सेट जो ये लिखा हुआ है अपन ने 1 2 3 4 5, ये सभी एलिमेंट्स का जो नाम लिखा गया है ये हमारा कहलाता है रोस्टर मेथड, ठीक है। तो रोस्टर मेथड कंप्लीट हो गया होगा आई थिंक। चलिए एक एग्जाम्पल और दे रहे हैं आपको। जैसे किसी ने कहा आपको कि आप सेट बनाइए ऐसे मंथ्स का जिनकी स्टार्टिंग में आता हो जे, ठीक है। तो और उसे आप रोस्टर मेथड में लिखिए। तो अपन ऐसे लिखेंगे जनवरी, फिर कौन आता है जून, जुलाई, जनवरी फिर जून फिर जुलाई, और कुछ आता है। ये सभी लोग क्या हो गए, ये जो मेथड है सभी लोगों का इकट्ठा नाम लिख देते हैं, वो क्या कहलाता है, हमारा रोस्टर मेथड। अब हम बात करते हैं दूसरा रिप्रेजेंटेशन का तरीका, किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने का।